पाकिस्तान का सिंटास मुआहदे पर भारत को सफारती जराए से नोटिस जारी करने का फैसला। जराए के मुताबिक सिंटास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली पर चंद रोज में नोटिस भिजवाया जाएगा। जराए इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक भारत की जानिब से सिंटास मुआहदे की मुअत्तली पर मुशावरत जारी है। वजारत खारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत को भिजवाए जाने वाले नोटिस में मुआहिदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में सिंटास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि पहलगाम एक ड्रामा है, सिंटास मुआहिदा असल निशाना है। भारत एकतरफा तौर पर मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। सलामती काउंसिल के सदर का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाक भारत कशीदगी पर जल्द हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। कहा कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से सलामती काउंसिल का इजलास जल्द बुला सकते हैं। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राबिते में हैं। पाक फौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी का जायजा लिया गया। सिक्योरिटी जराए के मुताबिक मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैनामा के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राबिता। पैनामा के वज़ीर ख़ारजा ने दोनों फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पैनामा के हम मनसब को मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल, भारत के इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी एकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सिंटास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बारे भी आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन होने के नाते दोनों फ़रीक़ैन ने बैन अल-क़वामी अमन और सलामती के लिए अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान और भारत कशीदगी का जिम्मेदाराना हल निकालें। दोनों एटमी ताकतों के दरमियान तनाव बढ़ने पर फिक्रमंद हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि भारत को ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का बाइस बने। दोनों मुल्कों के साथ राबिते में हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि दोनों ममालिक से जिम्मेदारी से मसला हल करने का कहा है। दोनों ममालिक ऐसा हल निकालें कि जिससे खित्ते में अमन बरकरार रहे। हम खित्ते की सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पहलगाम मामले की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश। एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ने कहा कि 2-3 मुल्क मिलकर वाक़े की तहकीकात कर लें या अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। भारत पाकिस्तानी पेशकश कबूल नहीं कर रहा क्योंकि उसे खौफ है कि तहकीकात में कुछ और ही निकल आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली काविशों पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी मंदूब ने इलाका यमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पहलगाम वाक़े पर भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान के सामने नहीं रखा। हम अमन के ख्वाह हैं, इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जुई हुई तो हम भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा कि खित्ते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन दो जौहरी ताकतें आमने सामने आई तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी मुआशी तरक्की अमन की मुतकाजी है। हम बावकार अमन पर यकीन रखते हैं। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतखाबी मजबूरियों या इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। भारत 7 लाख फौज की मौजूदगी में भी मकबूजा कश्मीर में अमन को यकीनी नहीं बना सकता तो ये लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की आलमी जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों और अरबों डॉलर का माली नुकसान उठाया। भारत के किसी भी फौजी मिसएडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म कामिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टूक पैगाम। आर्मी चीफ का स्टाफ फील्ड फायरिंग का रेंज का दौरा। पाक फौज की मश्क हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा। अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बा जिहाद की तारीफ।
खिताब में कहा, हमारे अफसर और जवान पाक फौज की ऑपरेशनल बर्तरी की अमली तस्वीर हैं। ISPR के मुताबिक हैमर स्ट्राइक फील्ड ट्रेनिंग मश्क है। मश्क में मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, जंगी हेलीकॉप्टर्स, तवील फासले तक मार करने वाली तोपें और जदीद फील्ड इंजीनियरिंग का अमली मुजाहरा किया गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने भी पहलगाम हमले को सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरजीत सिंह ने कहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी तो थी ही नहीं। सहाफी ने सवाल किया कि आप इसे इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं समझते? रॉ के साबिक सरबराह बोले, हाँ, अगर आपको मालूमात नहीं थी तो इसे इंटेलिजेंस की नाकामी कहा जा सकता है। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भारत में तशद्दुद गलत है। पहलगाम हमले में कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। कश्मीर को दिल्ली से चलाया जा रहा है, जो कश्मीरियों को मंजूर नहीं। भारतीय एयरलाइंस पर पाकिस्तान की फजाई हुदूद पर पाबंदी को एक हफ्ता मुकम्मल। एविएशन जराये के मुताबिक फजाई हुदूद पर पाबंदी से भारतीय एयरलाइंस को पौने 2 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। पाबंदी से दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बंगलोर, मुंबई समेत दीगर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली परवाजों को मुश्किलात। अब तक 850 से ज्यादा परवाजें मुतासिर हुई। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद की। भारतीय एयरलाइंस की यूरोप, अमेरिका, कनाडा समेत दीगर ममालिक जाने और आने वाली परवाजें ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा अजरबैजान भी पाकिस्तान की हिमायत में बोल पड़ा। हमले की आज़ादाना और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा, देरीना तनाज़े UN करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर। आज़री वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और बातचीत से मसाइल हल करें। सुप्रीम कोर्ट ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। एजाज चौधरी को 1 लाख रुपए के मचल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स किए कि एजाज चौधरी के खिलाफ केस उतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में लेकर जाते। वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए ही हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 मई मुकदमा में PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत मंजूर। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क किए कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है बस कर दें, अब कितना घसीटना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स में 3200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,14,500 से ज्यादा की सतह पर पहुंचा। बुध के रोज बदतरीन मंदी के बाद मार्केट 1,12,820 की सतह पर बंद हुई। पेशावर हाई कोर्ट में ओमान पलट खातून और 5 भाइयों के लापता होने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। साबिक सदर हाई कोर्ट बार फिदाकुल एडवोकेट ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त वापस लेने लापता अफराद वापस आ जाएंगे। अदालत की जानिब से रिमार्क्स किए गए, इसका मतलब है कि लापता अफराद आपके पास हैं। अदालत की अब ये इज्जत रह गई है, दरख्वास्त वापस लेने पर बंदे वापस आएंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा कि हम इस केस में मुकदमा दर्ज कर लेंगे, बाजियाबी की कोशिश भी करेंगे, पीर तक का वक्त दे दें। अदालत ने रिमार्क किए कि हम इस पर फुल कोर्ट का ऑर्डर करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में खुसूसी इजलास। मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 2 में अल्लामा इकबाल, अजीज भट्टी और वाहगा टाउन में गलियों की तामीर और मरम्मत और दीगर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज ने कहा कि तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताखीर से आवाम की रोजमर्रा जिंदगी मुतासर होती है। खुद को आवाम के सामने जवाबदेह समझती हूँ, मुश्किल में नहीं देख सकती।
वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा। वफाकी वज़ीर का सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात पर इजहार बरहमी। डिविजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज़ को मुअत्तल कर दिया। स्टेशन पर मुलाजिमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए स्टेशन मास्टर लाहौर की सरजनिश भी की। लाहौर रेलवे स्टेशन पर सूबाई फूड अथॉरिटियों को छापा मारने की इजाज़त देने का फैसला। फूड अथॉरिटियां रेलवे स्टेशन पर बगैर इजाज़त खाने का मयार चेक कर सकेंगी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी बोले कि मनपसंद भर्तियों की वजह से आज इस हालत को पहुंचे हैं। नरम मिजाजी दिखा ली, अब सख्ती की जाएगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोकेट अदारों के लिए दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिक्शा बनाने वाले और रिक्शों के डीलर्स फिटनेस सर्टिफिकेट यकीनी बनाएं। रिक्शा बनाने वाली कंपनीज और डीलर्स रूल्स नहीं मानते तो उनके लाइसेंस मुअत्तल करें। अदालत ने मोटरसाइकिल और लोडर रिक्शे के रजिस्ट्रेशन के साथ फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में अमल दरामद रिपोर्ट मांग ली। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स के बारे में जुडिशल कमीशन ने रिपोर्ट पेश की। अदालती कमीशन ने कहा कि गैर कानूनी बनने वाली कमर्शियल बिल्डिंग्स को जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। महकमा मालियात को क्लाइमेट चेंज के हवाले से इक़दामात करने चाहिए। दरखास्तों पर आइंदा समाअत 5 मई को होगी। यूरोप भर की तरह स्पेन के शहर बार्सिलोना में मकीम ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोदी की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन की भारत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। मुजाहिरे के दौरान फजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म व सितम कर रहा है, जिसे आलमी बिरादरी को संजीदगी से लेना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का काबिल फ़ख्र असासा है और ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा उनके साथ खड़े हैं। हौसियों के खिलाफ अमरीकी हमलों का मंसूबा। चैट लीक माइक के गले पड़ गए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर और उनके नायब मुस्ताफी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची विटकॉफ माइक की तकर्रुरी का इम्कान। मार्च में हौसियों के खिलाफ हमले का मंसूबे का सिग्नल चैट ग्रुप से लीक हुआ था, जिसको माइक ने बनाया था। शेर अफजल मरवत और बानी पीटीआई की धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आपको आम खबर से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शेर अफजल मरवत और बानी पीटीआई की धांधली के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई।